झारखंड आरएस क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी के फैसले को लेकर, जो आज निर्णायक फैसला आया बिहार में। बिहार हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो काफी अहम फैसला था और लोगों ने एग्जाम रद्द को लेकर याचिकाकर्ता बने थे, जो कहीं ना कहीं आज दुखी करने वाला था, आहत करने वाला था। उन लोगों के फेवर में फैसला नहीं आया, जिससे काफी स्टूडेंट्स हताश हुए। तो जानते हैं इसके। और सबसे पहली बात कि जो केस बीपीएससी का केस जो कुछ महीनों पहले चल रहा था, तो जो मामला चल रहा था उससे कहीं ना कहीं झारखंड में भी उससे इससे जोड़कर देख रहे थे और उस तरह के भी कयास लगाए जा रहे थे कि क्या जैसे सीजीएल को भी इसी तर्ज पे कंपेयर किया जा सकता है या नहीं। तो आज वो दिन आ गया है और कंपेयर क्यों नहीं किया जा सकता, कंपेयर किया सकता है, क्योंकि आज भी हाईकोर्ट ने आधार बनाया, बेस बनाया मास लीकिंग का। ठीक है कि मास स्केल का लीकिंग हुआ है या नहीं हुआ, जिस तरह से नीट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। आपको जानना सच्चाई ये है कि अब हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, यह पैटर्न चल पड़ा है कि मास लेवल का लीकिंग नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि गेस पेपर का जो क्वेश्चंस होता है वो रिपीट होता ही रहता है। इस पर भी हाईकोर्ट ने आज कुछ इस तरह की बात कही है। ठीक है, कुछ इस तरह के मामले निकल के आए हैं। चलिए हम पहले डिटेल से जानते हैं और इस केस को जोड़ते हैं जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे को लेकर कहां तक ये सच्चाई होगी और क्या इसी रेफरेंस को लेकर मामला यहां भी इस तरह के हाईकोर्ट में उठने वाला है क्या। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले केस को जानते हैं कि ये, हालांकि देखिए सबसे पहली बात की केस स्टडी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। केस स्टडी होती है, कहने का मतलब यह है कि स्टेट्स में फैसले आते हैं, पेपर लीकेज हो या अन्य किसी तरह के मामले हो, उसमें क्या केस स्टडी होता है उसको अध्ययन किया जाता है और उस पर फैसले सुनाए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे जैसे 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, यानी कि 13 दिसंबर 2024 ये आपका 17th बीपीएससी का एग्जाम हुआ था। और एग्जाम के साथ ही जो है कि आपका प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया इस बात को लेकर कि कहीं ना कहीं बीपीएससी में धांधली हुई है पेपर को लेकर और लीकेज के मामला है, तो इसे रद्द किया जाए। और काफी हाई लेवल का, हाई स्तर से, माने उच्च स्तर पे प्रोटेस्ट आंदोलन देखने को मिला। बहुत जो टीचर्स थे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, छात्र नेता थे। इसमें क्या नहीं हुआ, यानी कि जो प्रोटेस्ट में सारी हदें पार कर दी गई। ठीक है, लाठियां बरसाई गई, महीनों महीनों लाठियां खाते रहे। और एक सोनू नाम का जो स्टूडेंट्स था, काफी होनहार बच्चा जो बीपीएससी का कैंडिडेट था, इसका खुदकुशी कर लिया, सुसाइड कर लिया। ये बहुत ही उस समय जो था चर्चा में था और आहत करने वाली बात थी सभी बच्चे के लिए। ठीक है, खैर ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद यदि हम रिलेट करते हैं इसको, अच्छा हालांकि देखिए बापू वाटिका पे आंदोलन के बाद एक बापू वाटिका पे एक एग्जाम को कैंसिल रद्द किया गया और एग्जाम फिर से लिया गया, लेकिन बच्चों का कहना था, स्टूडेंट्स का कहना था कि नहीं, पूरी एग्जाम प्रक्रिया जो है वो रद्द किया जाए और याचिका दायर किए थे। लेकिन आज फैसला जो आया उनके पक्ष में नहीं आया और कहीं ना कहीं दिल्ली में जो बिहार में है, दिल्ली चलो की नारा, दिल्ली चलो की नारा फिर से गूंजने वाला है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाजा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे, अंतिम जो का न्याय का दरवाजा है उसको खटखटाएंगे। ठीक है, अच्छा अब इसको हम जोड़ते हैं जेएसएससी सीजीएल को लेकर के यदि, ठीक है, तो अभी देखिए पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता कि मामला जो है लीकेज का मामला कहाँ तक है, किस तरह का, लेकिन देखिए देखने से तो लग रहा है कि यहाँ भी कुछ इस तरह से आ सकते हैं कि ज्यादा लीकेज नहीं है। ठीक है, तो बस वही यहाँ भी होने वाला है कि जो हाई लेवल का, ठीक है, हाई जो लेवल का या फिर मास लेवल का कोई तरह का लीकेज नहीं है, इसका हवाला दिया जाएगा। ठीक है, इंतजार होगा 7 मई का, क्या करती है सीआईडी, पूरा रिपोर्ट सौंपती है या नहीं सौंपती है, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है ना, पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले चर्चा में था कि लोग बोल रहे थे कि बीपीएससी का मामला और जैसे सीजीएल का मामला बिल्कुल अलग है। अलग नहीं कहा जा सकता दोस्त, इसलिए कि अलग इसलिए नहीं कहा सकता कि मामला तो दोनों लीकेज का है। ठीक है, अब बात आता है कि इसमें कितना लीकेज हुआ। इसमें देखिए इसका तो फैसला आ चुका कि इसमें मास लेवल का लीकेज नहीं है, ज्यादा लीकेज नहीं है। सीधा कोर्ट का जजमेंट आया कि नो पेपर, ठीक है, नो पेपर लीक और मास
लेवल मास लेवल ऑन अ मास लेवल, ठीक है, और ऑन अ मास लेवल लीकेज, ये सीधा जजमेंट है। ये आपका जो कॉपी आया हाईकोर्ट का उसमें जजमेंट का कॉपी, तो ये सारी चीजें हैं। तो कुछ तरह लड़के अब जो स्टूडेंट्स हैं झारखंड के, ठीक है, जैसे सीजीएल के, वो भी कहीं ना कहीं अब उनका भी जो है प्रयास होगा कि जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, ठीक है, सोचेंगे कि नहीं इस तरह का फैसला कुछ देखने को मिलेगा। और जो नॉन सिलेक्टेड हैं, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा दुखी वाली बात है और शॉकिंग न्यूज कह सकते हैं इसको, क्योंकि फैसला हमने क्या बताया, केस स्टडी के आधार पर ही होता है, ठीक है, फैसला दिए जाते हैं फैसले। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। हालांकि डिपेंड करता है कि जो सबूत दिए गए हैं जैसे सीजीएल में, ठीक है, किस तरह के सबूत है और कितने लेवल तक इसमें धांधली हुई है, ठीक है। मैंने बताया कि देखिए मास लेवल का कहने का मतलब है कि यदि आपका लीकेज जो है 50% से भी यदि ऊपर चला जाता है, इसको हम बोल सकते हैं मास लेवल। 50% नहीं, और भी यदि 40% से यदि 50% या इधर जितना भी ले लें हम लोग, ठीक है, इस तरह का यदि लीकेज देखने को मिले तो हम कह सकते हैं कि मास लेवल का है। और इस पे जो है कोर्ट जो है अपना फैसला निर्णय, तो बीपीएससी में क्या होगा कि लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अंतिम जो दरवाजे निर्णय सीजीएल में जो भी हो, ठीक है, इसका आप इससे संबंध जोड़ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फाइनल कर सकते हैं कि इसका पर्सनल अपना व्यू होगा, ठीक है, क्या कोर्ट के द्वारा वो देखा जाएगा, 7 मई को ही देखेंगे, ठीक है, सारे जो है। तो इसमें क्या होगा, बीपीएससी में क्या है, अब अंतिम न्यायालय बचा हुआ है लोगों के लिए, ठीक है, और जाने के लिए लोग जो है वो दिल्ली चले जाएंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट इन लोग जाएंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की ओर कूच करेंगे, ठीक है, ताकि उनको लगे कि नहीं यहाँ से हमें न्याय मिल जाए। हालांकि देखिए हाईकोर्ट जो है, हाईकोर्ट का कहने का मतलब है कि देखा जाए तो ये आपका कोर्ट जजमेंट तो देती जरूर है, लेकिन इसके ऊपर भी हमारा सुप्रीम कोर्ट है और इनके जज देखिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिला होगा कि हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला से यदि संतुष्ट नहीं है तो यहाँ फैसला देखने को मिला है, ठीक है। तो इसमें हाथ होने की बात नहीं, थोड़ी सी है यहाँ एक बहुत बड़ी उम्मीद है जो कि सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि जो भी हो, जो भी इसमें हो, झारखंड से भी बहुत सारे बच्चे होंगे बीपीएससी जो एग्जाम्स दिए होंगे, तो उम्मीद करते हैं कि अब इन मुद्दों को छोड़ करके, ठीक है, आप तैयारी में लग जाएं। बहुत सारे एग्जाम्स हैं, ठीक है, एग्जाम के पचड़े में फंसे रहने से अच्छी बात नहीं है, चाहे वो बीपीएससी हो, जेएसएससी हो, जेपीएससी जो भी हो, ठीक है। अभी जो आपका नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, नोटिफिकेशन आने के बाद आपको पढ़ाई में लगना होगा, ठीक है, और इस चैनल के माध्यम से आपको जो है सारी चीजें दी जाएगी। फिलहाल देखिए इसलिए पढ़ाई का जो सिलेबस हम लोग लेके नहीं आ रहे हैं, क्योंकि देखिए मुद्दा इस तरह का है कि अभी कहा नहीं जा सकता क्या है क्या नहीं है, लड़के जो है काफी आहत में है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हालांकि उम्मीद करते हैं कि 7 मई के बाद जो जजमेंट आएगा, हालांकि यहाँ कुछ इस तरह का जजमेंट, फाइनल जजमेंट देखने को मिलेगा झारखंड में भी जेएसएससी के मुद्दे को लेकर, और नियुक्ति प्रक्रिया यानी कि जो नोटिफिकेशन जो प्रक्रिया को लेकर, नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर है, वो भी जल्द ही देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो आप पढ़ने में ध्यान लगाएं, ठीक है, फालतू चीजों पे आप ध्यान ना दें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।